So, Prime Minister is satisfied that the first offence made out against the minister is under Section 152 of the BLS. की अस्मिता पे प्रहार है, उन पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी पूरे घटनाक्रम को लेके चुप है। अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है, मैं उसको सलूट करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। आज की अब तक की ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। आज हाईकोर्ट जबलपुर की बेंच ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को ये आदेश दिया है कि 4 घंटे में मंत्री विजय शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर विगत 12 मई को उनके द्वारा इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में दिए गए एक विवादित बयान के बाद लगातार विरोध हो रहे हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना को 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। 4 घंटे में एफआईआर ना होने की सूरत में मध्य प्रदेश के डीजीपी के खिलाफ अवमानना का केस दायर किया जाएगा, यह भी हाईकोर्ट जबलपुर में बोला है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको सबसे पहले मैं बता दूं। उसके बाद लगातार विवादों में मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री हैं। लगभग 30 वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में काबिज है, वरिष्ठ मंत्री है, वरिष्ठ विधायक हैं। और परसों उन्होंने देश की बेटी, देश का गौरव कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया था जिसके बाद वो लगातार बैकफुट पे थे। कल ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और उसके बाद उनके इस्तीफे की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। हाई कमान, भाजपा का हाईकमान ने तलब किया था उनको। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भाजपा के, उन्होंने मुलाकात करी थी, उनको समझाइश दी थी। हितानंद शर्मा जो संगठन महामंत्री है, उन्होंने फटकार लगाई थी और उसके बाद वो बैकफुट पे नजर आए थे। उन्होंने माफी मांगी थी, मीडिया में बयान दिया था कि मेरा इस तरीके का कोई उद्देश्य नहीं था। ये पहली बार नहीं है जब मंत्री विजय शाह ने कोई विवादित बयान दिया है। इसके पहले भी कई बार वो विवादित बयान देकर अपने को, खुद को विवादों में घिरवा चुके हैं। उनकी प्रवृत्ति है जो ऐसे 2 कौड़ी के टुच्चे बयान हर बार देना और फिर बैकफुट पे आना, ये पहली बार नहीं है। 2013 की हम बात करें तो झाबुआ में ही कन्याशाला के एक समर कैंप के उद्घाटन में उन्होंने महिलाओं को लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर एक लैंगिकवादी टिप्पणी की थी और उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। एक बार दूसरे किसी जिले की बात है, जब वो तत्कालीन वन मंत्री थे, तब भी एक शूटिंग उन्होंने रुकवा दी थी। एक अभिनेत्री ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। तो लगातार विवादों में रहने वाले मंत्री विजय शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज कभी भी हो सकती है और कभी भी उनका इस्तीफा हो सकता है, ये तय है। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय स्तर से लेकर, प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या अन्य विपक्षी दल लगातार आक्रामक हैं। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे थे। कल भोपाल में उनके बंगले के बाहर, विजय शाह के बंगले के बाहर उनके नेम प्लेट पर कालिक पोत दी गई थी। आज का ये बयान, सबसे पहले आप जीतू पटवारी का ये बयान सुनिए। इस मामले में उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश विधानसभा में, उन्होंने भी कड़ा रुख अपनाया है। उनके द्वारा भी कड़ी टिप्पणी की गई है, उनका ये बयान भी आपको सुनना चाहिए। बहनों के अपमान का केस दर्ज करा है विजय शाह के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी ने 1 मिनट भी विजय शाह को उस वक्तव्य के बाद पद पे नहीं रखना था। हमने कल आग्रह किया था इस्तीफा लो। हमने आज मोदी जी को चिट्ठी लिखी। हमने आज मोहन यादव को कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी। हमने फिर से हम आग्रह करते हैं बीजेपी से कि विजय शाह ने जिस तरीके का घृणित कार्य किया है, जो भाषा व्यक्त की है सेना के प्रति, बहनों के प्रति, महिलाओं के प्रति, इस देश की अस्मिता पे प्रहार है। उन पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए और उनका इस्तीफा इसी वक्त देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का दायित्व निभाएगी। विजय शाह को जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक हम कांग्रेस अपना दायित्व निभाती रहेगी। आज हमने अपनी
यहाँ पर आवेदन देके FIR लिखाई है। कल पूरे प्रदेश में एक भी थाना नहीं बचेगा। जो धाराओं में केस बनते हैं विजय शाह पे, वो देश की अस्मिता की बात हो, चाहे बहनों की सुरक्षा की बात हो, चाहे सेना और मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री का बयान आप कल से देख रहे टीवी चैनलों पे, किस प्रकार से एक सेना के अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी करी। इन्होंने पहले भी एक शिवराज सिंह जी की पत्नी के खिलाफ टिप्पणी करी थी, सरकार में इनको इस्तीफा देना पड़ा था कुछ समय के लिए। और मुख्यमंत्री जी पूरे घटनाक्रम को लेके चुप है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जैसा उनका नाम है, लगता मौन है। लेकिन हाईकोर्ट जबलपुर ने इस बारे में तत्काल संज्ञान लिया और विजय शाह जी पे FIR दर्ज करने के आदेश दिए। क्या मुख्यमंत्री जी, हाईकोर्ट ने तो अपना काम कर लिया, लेकिन आप ऐसे जो मंत्री जो खुलेआम सेना का अपमान कर रहे, सेना के अधिकारियों को अपमान कर रहे, आप चुप क्यों हैं? कब इस्तीफा लेंगे, बताएं मुख्यमंत्री जी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, झाबुआ और लगभग तमाम बड़ी जगहों पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ लगातार विरोध हो रहा है, पुतले दहन हो रहे हैं। झाबुआ में आज शाम को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर जमकर नारेबाजी की डॉक्टर कुंवर विजय शाह के खिलाफ। महू में और झाबुआ में पुतला दहन किया गया है विजय शाह का। इस्तीफा कभी भी हो सकता है, बहुत जल्दी उन पे FIR की तैयारी है, क्योंकि हाईकोर्ट जबलपुर के निर्देश है और उसका पालन करना, सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये DGP को जो निर्देश दिए हैं, बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। ये ट्वीट आप देखिए, अरुण यादव ने जो ट्वीट किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके खिलाफ ट्वीट किया है, लगातार मांग कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग विजय शाह की लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी, अभी तक मुख्यमंत्री का इस पर क्या रुख है, मुख्यमंत्री का रुख सामने नहीं आया है। बताया जाता है कि JP नड्डा ने प्रदेश भाजपा संगठन से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। हो सकता है वो रिपोर्ट भी आज पहुंच गई हो। श्यामला हिल्स थाने के बाहर का ये देखिए, हमारे राघव जो हमारे रिपोर्टर है राघव। कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद प्रदेश सहित देश भर में उनका विरोध देखने को मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता जीतू पटवारी, मुकेश नायक और विधायक उनके आज श्यामला हिल्स थाने पर पहुंचे। 2 घंटे तक थाने के अंदर चर्चा चलती रही। कांग्रेस की मांग थी कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन पुलिस ने इस विषय पर 173(3) के तहत आवेदन लिया है। इसमें 14 दिन तक जांच की, 14 दिन के अंदर जांच की जाएगी और यदि सारी चीजें सही पाई गई तो फिर विजय शाह के खिलाफ आवेदन जो दिया गया है उस पर FIR दर्ज की जाएगी। लेकिन कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि कल मध्य प्रदेश कांग्रेस तमाम थानों पर आवेदन देगी और कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ जो विजय शाह ने विवादित बयान दिया है उस पर FIR दर्ज कराने की मांग की है। जीतू पटवारी ने कहा है कि विजय शाह पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की बेटी का अपमान किया है। लगातार कांग्रेस कल पूरे प्रदेश में विजय शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी और तमाम थाने पर आवेदन देगी। हमारे देश की बेटी को आतंकवादियों की बहन करार देना, इस तरीके का हल्का बयान देना, विजय शाह जो मंत्री है उनको बहुत नुकसानदेह है। वो बहुत विवादों में घिर चुके हैं। कल जब भाजपा आलाकमान ने, भाजपा प्रदेश हाईकमान ने तलब किया था, हितानंद शर्मा जो प्रदेश संगठन महामंत्री और VD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे जब मिलने पहुंचे थे तो हवाई चप्पल में दौड़ते हुए पहुंचे थे। मीडिया ने वहां भी उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बोल दिया मैं 10 बार माफी मांगता हूं। लेकिन इस बयान के बाद भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था। आप देख सकते हैं ये उनके हाव भाव भंगिमाएं। बहुत जल्दी कुंवर विजय शाह का इस्तीफा होना तय है। इस्तीफा के बाद हम इनकी आपको तत्काल सूचना देंगे, आपको एक और नया वीडियो जारी करके। तब तक के लिए आज दिन भर में कहाँ इनके पुतले दहन हुए, कहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए। एक पार्षद है इंदौर के समीप की, उन्होंने 51,000 रुपए का इनाम घोषित किया है इनके मुंह पे कालिक पोतने वाले को। दिन भर में बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो, उन्होंने क्या कहा और इसके साथ ही कहाँ का विरोध प्रदर्शन हुआ, ये सब तस्वीरें आप देखिए और इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया ने हमारे बयान को, और वो बयान भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। एक तो मिलिट्री की जो घटना
मिलिट्री वालों के भेष में आकर के, और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनके पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार उतार के और धर्म पूछ पूछ के और उनकी जिस तरीके से निर्भरता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सल्यूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इतना सा भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है, और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की बात है। अरे खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील है। सर कार्रवाई होगी प्रधानमंत्री को। नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। बीजेपी हाय